हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्स अकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.6 है, आपके पावर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो कुछ पावर के 3 या 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ आपको। तो देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रॉपर्टीज होती हैं 3-4, तो उनमें से बता देते हैं। एक यदि इस तरह से हो कि a की पावर m, कुछ भी a की पावर हो इनटू इसके साथ में इनटू हो रहा हो a की पावर n, यानी कि जब बेस एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो, इस तरह से यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता है कि बेस तो वही बना रहता है, एक ही टाइम लिखते हैं, बट जो पावर है ना, यानी बेस का मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाता है m प्लस n। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी यदि इस प्रकार से है कि यदि a की पावर m में डिवाइड हो रहा हो a की पावर n का, यानी बेस एक जैसा बट उनका डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है a वही लिखते हैं एक ही बार, और डिवाइड करने पे जो पावर है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, नहीं m माइनस n इस तरीके से पावर हो जाती है। तो ये मैंने आपको सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी बताई। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि देखिए कोई a की पावर m और कुछ इसकी होल पावर है, पूरे की पावर है n, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपका जो बेस है वो तो ऐसा ही बना रहेगा, बट जब होल की पावर थी तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देती हैं m इंटू n। ठीक है, इस तरीके से कर देती हैं। नंबर 4th आइडेंटिटी, यदि कुछ इस तरह से है कि a की पावर m और सेम इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर m। ठीक है, जब दोनों की ही पावर एक जैसी है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है a इंटू बी, और इनकी पावर एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, नहीं की पावर m। तो इस तरीके से ये कुछ इनकी आइडेंटिटी है पावर के लिए। ठीक है, आप इन्हें रिमेंबर कर लें और ये हमें एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलो आते हैं एक्सरसाइज पे और करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या है कि हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, नहीं वैल्यू पता करनी है, और ये हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 64 और 64 की पावर 1/2 है। ठीक है, नहीं तो देखिए 64 की पावर 1/2, आप चाहें तो हमें करना क्या है कि 64 को उसकी पावर में लिखना है, 64 को उसकी पावर में, और 64 के जब आप फ्रैक्शन करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए नहीं तो मैं आपको फ्रैक्शन करके बता देता हूँ, 2 से आप ऐसे फैक्टर करना शुरू कर दो इसके। ठीक है, नहीं इसके फैक्टर करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, और इस तरीके से आप करते जाएं। ठीक है, नहीं तो इसका क्या आता है, इसके जब फैक्टर आपने कर लिए तो आप देखोगे यहाँ पे कि 2 की पावर 6 इसके फैक्टर आ जाते हैं। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 की पावर 1/2। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी क्या थी, मैंने आपको बताया था यदि a की पावर m की पावर n हो तो इसे ऐसे कर देते हैं कि ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसी प्रकार से आप यहाँ भी कर दो, क्या दिक्कत है। तो इसे आप कर सकते हैं 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में, तो 6 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में करेंगे तो इसे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, तो ये तो होता है 8, और यही आपका आंसर होता है। ठीक है, नहीं 8 यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक, चलो इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट में आपको बता रखा है 32 और 32 की पावर 1/5। तो देखिए सेकंड पार्ट 32 और इसकी पावर है 1/5। तो देखिए 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, आप फैक्टर करके देख लो, 2 की पावर 5 इसे लिख सकते हैं इंटू 1/5। तो ये तो वही वाली बात हो गई ऊपर वाली, सेम 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई 1/5 के साथ में, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1, तो यह आंसर आपका 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
नंबर थर्ड, काफ़ी देखिए आसान से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे देखा 125 की पावर 125 की पावर 1/3। चलो सॉल्व करते हैं। 125 के आप फैक्टर करके ऐसे फैक्टर की पावर में लिखोगे तो आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3 हो गई। देखिए 125 को मैंने लिखा 5 की पावर 3, आप करके देख लेंगे, नहीं तो चलो मैं दिखा देता हूँ। 125 के फैक्टर कर लो भाई, 5 से करेंगे आप 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे आपका 1 आ जाएगा। ये हो गए आपके फैक्टर। तो फैक्टर क्या हो गया 5 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से 125 को मैंने लिख दिया है 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अब देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई, यही एक ही आइडेंटिटी चल रही है अभी तो सभी के अंदर में, ठीक है नहीं। तो इसे कर लेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 और ये आपका आ जाता है 5 और यही जो 5 आता है वही आपका आंसर होता है। ठीक, तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें यही 3 पार्ट हैं। चलो इसके बाद करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 और सेकेंड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। तो कुछ नहीं है, इसको भी सेम उसी तरह से करना है जैसे पहले करते हैं। 9 की पावर लिखो, 9 की पावर को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये लिख दिया 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 तो पहले से ही है, ये पावर क्या है पहले से है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3/2। अब देखिए 2 से 2 फिनिश कट जाएगा, ठीक है नहीं, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3 और इसे आप कर सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, तो आप इसे 27 लिख सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है 32, जो सेकंड पार्ट है वो है 32 की पावर 5/2 की पावर 2/5 है, ठीक है की पावर 2/5। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करें तो 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर, देखिए ये मैंने लिख दिया 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। अब इसकी पावर 2/5, इसकी पावर 2/5, तो ये तो वही कंडीशन आ जाती है a की पावर m की पावर है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 पावर का कर दो पावर से मल्टीप्लाई 2/5। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगी, क्या बचेगा 2 की पावर 2 और इसको आप लिख सकते हैं 4, यही आपका 4 आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड, आपका जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पार्ट है इसका, तो इसमें दिया 16 की पावर 3/4। देखिए काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 फिनिश हो जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 3 और इसे आप लिख सकते हैं 8, ये 8 ही आपका आंसर है इसमें। चलो इसका नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ है 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। देखिए बच्चों, जब किसी भी नंबर पे पावर माइनस में होती है तो उसका मीन्स होता है कि वो वैल्यू 1 के डाउन में है, ठीक है नहीं। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। पावर देखिए प्लस की हो गई है या माइनस की थी या प्लस की हो गई, क्योंकि ये 1 में मैंने लिख दिया है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ये देखिए 5 की पावर 3 होता है की पावर 1/3, ठीक है नहीं। अब इनका क्या करेंगे 1/5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दो 1/3 के साथ में, 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर आपका 1/5, यही आपका आंसर है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट थे, चारों ही पार्ट मैंने करा दिए हैं और इसके बाद में हम कराते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो तुम्हें दे रखा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, इनटू 2 की पावर 1/5। तो आपको बताया था जब बेस एक जैसे हों और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। ये देखिए हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि a की पावर m
इंटू ए की पावर n, यदि इस तरीके से हो रहा हो तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी ऊपर। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 2 3 13/15। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट, वन अपॉन थ्री की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, होल की पावर 7 दे दिया। तो देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, और इस चीज़ को 1 की पावर आप कितने भी कर लो 1 ही आएगा। और यहाँ पे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिए पावर का मल्टीप्लाई कर दो 3 की पावर 21। ठीक है नहीं, तो ये 3 की पावर 21 आ गया। आप चाहें तो आपको आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर फर्दर आप सॉल्व करना चाहें यदि आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 21, और 21 को आप जब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ठीक है नहीं, इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कराया था, और वो आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है, वो इसी तरह से। उसमें वैल्यू देखो माइनस की थी पावर, तो वैल्यू डाउन में चली गई थी। ठीक, यानी कि अप एंड डाउन वैल्यू लेके जाने से उनकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप ऊपर लेके जा सकते हैं 3 की पावर -2 ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक, आपका पार्ट 3 में है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ठीक, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपको बताया था, आपके लिए आइडेंटिटी साथ ही लिख देता हूँ। आपको बताया था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब बेस एक जैसा हूँ तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, ये चीज़ हो जाती है। यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 से 1/4 आप माइनस करेंगे तो 11 की पावर 1/4 आएगा। ठीक है, इसे आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक, तो देखिए ये भी एक आइडेंटिटी आप लोगों को बताई है। आपको बताया था जब a की पावर m इंटू b की पावर m इस तरीके से हो तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, जो इनके बेस होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है ए बी, और इन दोनों की पावर ए की जगह लिख देते हैं। तो ऐसा ही हम ऊपर कर देंगे। तो ऊपर क्या करेंगे 7 इंटू 8 और इनकी पावर 1/2, तो ये हो जाती है 56, और 56 की पावर 1/2। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाता है, और आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। तो बच्चों कैसी लगी एक्सरसाइज? तो बच्चों यदि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवयास अकेडमी।